अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुम्बद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़र्राए को दिया तूने तुलुए आफ्ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्रे जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अकल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब और शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। मौज़ज़ सामीन मोहतरम अरबाब इल्म दानिश आज गुफ्तगू तो आपसे है साहब ज़ाहिर है बाकी अहबाब आपने देखा कि हम हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना सुना कर कौम को किस जज्बात तक ले गए, कौम के जज्बात किस हद तक ले गए हैं। ये हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ है। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये सारी इश्क की बातें हैं। साहब ज़ाहिर है लोगों को बाज़ को हमारे सदर साहब भी मौजूद हैं, लोगों ने कहा होगा कि पता नहीं कौन आ रहे हैं, पता नहीं ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, इनको क्यों आने दिया जा रहा है बार के अंदर। तो मैं ये बताने के लिए आया हूँ हम कोई नहीं है, हम इकबाल के वारिस हैं, हम कायद आज़म मोहम्मद अली जना के वारिस हैं और अल्लामा इकबाल के वारिस हैं। और जिसने कहा कि मर्द खुदा का अमल इश्क से साहिब बेफरोग, इश्क है असले हयात मौत है इस पर हराम, तुम दो सुबुक शेर है गर्चे जमाने की रो, इश्क खुद एक सैल है और सैल को लेता है थाम। बाहर बड़ी तेज हवा चली कुफ्र और इल्हाद की और बड़े जनाब जमाने की खौफनाक हवाएं चली। इकबाल कहता है इश्क खुद एक सैल है, इकबाल कहता है इश्क खुद एक सैलाब की मानद है और हर आने वाले सैलाब को खुद रोक लेता है। कैसे रोक लेता है जी? कुफ्र ने एक बहुत बड़ी साजिश आलम इस्लाम के खिलाफ गढ़ी कि हर मुसलमान को एक सवाल पंच कर दिया और वो सवाल ये था कि जनाब इस्लाम तलवार से फैला है। तो हर मुसलमान डर गया, हर मुसलमान ने सर नीचे कर लिया कि जनाब इस्लाम तो तलवार से नहीं फैला, क्योंकि इकबाल कहता है काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल। अपने बात ही इकबाल की ज़बान में करनी है ताकि किसी को शक ही ना रह जाए कि मौलवियों की ये बातें हैं। सारी बातें इकबाल की ज़बान में करनी है ताकि पता लगे इकबाल है कौन। सिर्फ इकबाल वो नहीं है जिसने कहा चीन और अरब हमारा है, हिंदुस्तान हमारा। इकबाल बहुत बुलंद चीज़ है। अगर इकबाल को ही पाकिस्तान के तालीमी निसाब में पढ़ा दिया जाए तो निज़ाम मुस्तफ़ा सुबह आ जाएगा। जो बातें इकबाल ने की हैं उलमा तो कर ही नहीं सकते। हमने बात ही जुबान ही इकबाल की बात करनी है। इकबाल कहता है काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। इकबाल कहता है कि पूरा आलम कुफ्र पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा को लपेट के रख गया और ये घर में बैठकर मुसला कह रहा है कि जी इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम अखलाक से फैला है। उन्होंने बर्मा लपेट दिया, शाम लपेट दिया, लिबनान लपेट दिया, अफगानिस्तान लपेट दिया, कश्मीर लपेट गए, सारा कुछ ये अभी घर में बैठकर तब से कर रहे हैं जी इस्लाम तलवार से नहीं फैला, अखलाक से फैला। पहले उन्होंने खुद ही सवाल भेजा उम्मत मुस्लिमा के अंदर कि जनाब इस्लाम तलवार से फैला, सारे ये इस्लाम तलवार से फैला है जी। फिर जनाब खुद ही एक सवाल छोड़ दिया कि नहीं जी इस्लाम अखलाक से फैला है। एक मर्द दरवेश
एक मर्द कलंदर व्हील चेयर पे बैठ के आगे आया। उसने कहा तुम कौन होते हो मेरे आका और मौला की तलवार का इनकार करने वाले, मेरे आका और मौला के अखलाक का इनकार करने वाले। मेरे आका और मौला ने बदर में तलवार उठाई, ये भी मेरे आका और मौला का अखलाक है। मेरे आका और मौला ने पगली माई के लिए चादर बिछाई, ये भी मेरे आका और मौला का अखलाक है। और मेरे आका और मौला ने ऐसे तलवार बुलंद करके कहा गज़वा बदर वाले दिन, फरमाया कौन है जो इसका हक अदा करेगा। हजरत अबू दुजाना आगे आए। हम आपको बताने आए हैं कि ताकतों का हक है क्या, ताकत है क्या। ये तलवार, इकबाल कहता है कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन। इकबाल की बात करनी है। इकबाल कहता है कब्जे में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन, या खालिद जाबाज है या हैदर कर्रार। ये इकबाल है। इकबाल कहता है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद वाले दिन ऐसे तलवार बुलंद की, कहा कौन है जो इसका हक अदा करेगा। सुने जी, सारी ताकतों के हक है क्या। लोग जनाब परेशान होते हैं जी, इस्लाम तलवार से पहला और झलियो जदों दी तलवार छड़ी उदों दी पूरी उम्मत मुस्लिमा लितर नहीं खांदी फिर रही। जदों दी तलवार छड़ी, इकबाल कहता तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत। इकबाल कहता तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुआफिक तदवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता चंगा होया तू बदलिया, नाल अपना दीन भी वखरा बदल ले। अखलाकी जा दीन जनाब, बड़ा बुज़दिल जा दीन। घर बैठ के जनाब जिन्हां दी लत्तां कमदियां जा रही हैं करके उत्थे जनाब सारा कुछ कुफर लपेट देना जा रहा होवे ते घर बैठ के जड़े कह नहीं जी ये मौलवियों ने मसला बनाया, ए नामूसे रिसाले, ए मौलवी बाहर जनाब एहतजाज आ जाते हैं, ए जनाब सारा कुछ आ जाते हैं, इन्होंने अपना घर का मसला बनाया। इकबाल को पूछते हैं, इकबाल कहता तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुआफिक तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहता चंगा होया मुसलिया तू घर बह के बदलिया, नाल अपना दीन भी नवा घड़ लिया। कहता शाहबाजां दा दीन कदी बटेरियां दे मुआफिक नहीं आता, वो दीन शाहबाजां दा जड़ा दीन मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। मेरे आका ने तलवार बुलंद की थी, फरमाया इसका हक कौन अदा करेगा। हजरत अबू दुजाना आए अगे, पूछा या रसूलल्लाह इसका हक है कि। मेरे आका मौला ने ताकत दा पहला हक दसिया। मेरे आका मौला ने फरमाया ए अल्लाह और उस रसूल दे दुश्मनों के खिलाफ चले। किस दे खिलाफ चले जी? अल्लाह और उसके रसूल दे दुश्मनों के खिलाफ। उन्हें कहा या रसूलल्लाह इसका दूसरा हक की है। फरमाया किसी मजलूम उते ना चले। एक मिनट जी, मैं गल सुना लवा फिर नारा इन्हों को भी लवाना। हाँ, इससे जज्बात ना लवाना, मैं गल तो सुना, मेरी गल तो पूरी हो लैन दो। जनाब मेरे आका मौला ने फरमाया किसी मजलूम उते ना चले। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इसका हक और की है। उन्हें मेरे आका मौला ने फरमाया किसी बच्चे और किसी औरत उते ना चले। हजरत अबू दुजाना ने मेरे आका मौला को तलवार ले ली। मेरे आका मौला ने उन्होंने तलवार अता कर दी। जदों उन्होंने तलवार ली ना तो जनाब कुफार दे लश्कर के सामने इस तरह पहलवानों की तरह चढ़े। याद रखना मोमिन होंदा ही होए जड़ा अपने दे अगे सिर झुका के रवे, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फूलाद है मोमिन। आज सारी बिसात ही उल्ट हो गई, आज सारे मामलात ही उल्ट हो गए कि सानू अखां विखाइयां जांदियां, अपनी कौम नू अखां विखाइयां जांदियां, अपनी मिलत नू अखां विखाइयां जांदियां ते बाहर जाके कुफर दे अगे लम्मे पै जांदे। उल्ट हो गया सारा। इकबाल कहता हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम और रज़्म हक को बातिल हो तो फूलाद है मोमिन। लेकिन इतने उल्ट हो गया, हर एक ने अपनी जनाब तरीकाकार घड़ लिया। मेरे आका मौला को जदों हजरत अबू दुजाना ने तलवार ली ना तो काफरों के सामने बड़ी पहलवाना चाल चली। तो मेरे आका मौला ने फरमाया अल्लाह नू ये चाल बड़ी नापसंद है। ए जड़ी चाल है ना अबू दुजाना चल रहे हैं बड़े पहलवाना की तरह, अल्लाह नू ये चाल नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है। असी ये चाल मेरे आका मौला दे दुश्मनों के सामने चलते हैं, ए अल्लाह और उसके रसूल दे दुश्मनों के सामने चलते हैं। और जनाब पूरा कुफर और पूरा जनाब उन्होंने आलकार सारे रल के कहते हैं जी ओ ये बड़े शिद्दत पसंद हैं जी, ये बड़े जज्बाती हैं जी। और झले जज्बात कट देते जान तो फिर मोमिन तो खिलौना रह जाता। और जज्बात है सन तो 8 तलवारां 313 बंदे खजूरा खाने वास्ते कोई नहीं, गुटनियां चूस के घोड़े 2 या 1 जनाब असी 1000 नूं लम्हे पा के रख दिता। असी जनाब कैसर और किसरा दे जाके दरवाजे खड़काए। इकबाल कहता सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। इकबाल कहता सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल कहता मोमिन बेजर होवे, उनके कोल पाण वास्ते लिबास पूरा ना होवे, दंदाने तलवारां नूं पै होन, फटे कपड़े होन, पगड़ियां फटियां होवन, लेकिन एक कैसर और किसरा नूं लिताड़ के रख देंदा। लेकिन जदों असी जनाब मैशत के पिछे और जनाब सारिया चीज़ों के पिछे नसी जाइए और असी कहिए जनाब नहीं ईमान कट दो जनाब, जदों तक साड़ी मैशत दुरुस्त नहीं होएगी। अल्लाह के बंदे अगर मैशत की गल होंदी तो मेरे आका मौला मदीना की मैशत पहले मक्का के मुकाबले कर दे।
इस्लाम दा मिजाज मुख्तलिफ है। इस्लाम नू इस्लाम दे मिजाज दे उत्ते कोई समझना ही नहीं चाहता। अगर कोई समझाण आवे तो कहते जी मौलवियों ने गल्लां बनाईयां मौलवियों ने। मैं क्या गल करदे ही नहीं मौलवियों दी, इकबाल दी गल करदे हैं। इकबाल कोलों सारियां गल्लां पुछदी जांदे हैं कि इकबाल एक ही गल है। इकबाल कहंदा कि अब तेरा भी दौर आने को है फ़क्र गयूर। इकबाल कहंदा अब तेरा भी दौर आने को है ए फ़क्र गयूर कि खा गई रूह फरंगी को हवा ऐसी मोजर। इकबाल कहंदा और सारे फरंगी रल के और जनाब पूरा यूरोप रल के मैशत दे पिछे तुर पैन। हुण तेरा वक्त आने वाला कि जनाब तू बेसरो सामानी दे आलम दे अंदर हुजूर दा दीन गालिब करने वाला। इकबाल किस तरह गालिब होएगा? ये तो जनाब इत्थे नहीं जीण देंदे, इत्थे कोई इस्लाम दा नाम लवे उसनू दहशतगर्द कहंदे ने। जनाब जो मेरे आका मौला दी नामूस दी गल करे उसनू दहशतगर्द कह देंदे ने, फिर जनाब लटका देता जांदा। इकबाल कहंदा सुना निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था। इकबाल कहंदा परेशान ना हो, असी बेसरो सामानी दे आलम दे अंदर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दामन नाल वाबस्ता होके दो सुपर पावरां लिताड़ के रख देती सन। लिताड़ के रख दिया था किस तरह? निकल कर सहरा से जिसने रूमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल कहंदा कि परेशान ना हो, अन करीब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत हुजूर नाल मोहब्बत करके उन्हां दे दामन नाल वाबस्ता होके उससे दीन दा झंडा थाम के उससे इस्लाम दा झंडा थाम के पूरी दुनिया उत्ते गालिब आण लगी। और गालिब आण दा तरीका की है कि जनाब पूरी कौम नू माशियात पढ़ाइयां जान, पूरी कौम नू शाम सवेरे यह किया जाए कि जनाब असी मर गए, असी भुखे, जनाब असी पूरी अज IMF FATF सारे आलमी इदारे रल के पहले तो जनाब उन्हें पाकिस्तान नू इस जिस दी बुनियादों विच ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह उस तो दूर किया। उस तो दूर करके हुण जनाब ये कहंदे ने कि तुहानू माशी तौर पर इतना बदहाल और ज़बूहाल कर देंगे कि तुसी एटमी प्रोग्राम भी बैक रोल करने ते मजबूर हो जाओगे। नहीं, इस तरह मुमकिन नहीं होएगा। जदों तक मेरे आका मौला दे गुलाम इस पाकिस्तान की धरती उत्ते बसते उस वक्त तक मुमकिन नहीं। इकबाल कहंदा अगरचे ज़रबी हैं जहां में काजिल हाजात, अगरचे ज़रबी हैं जहां में काजिल हाजात, जो फकर से मुयस्सर है तवंगरी से नहीं। इकबाल कहंदा याद रखना असी जदों भुखे सा ना असी कश्तियां साड़ के स्पेन लै लिया सी। असी जनाब 16 साल की उम्र आके जनाब सिंध फतह कर लिया सी। और जदि असी भुखे सा मेजर रिटायर्ड अमीर अफजल हुजूर पाक का सिपाही या बुजुर्ग जड़े बैठे हैं सारे और हुजूर पाक दे सिपाही दे नाम नाल जनाब सरे राहे नवाए वक्त जनाब एक लिखते सन किसी वक्त उन्होंने लिखा कि 65 की जंग ना 65 की जंग जदों साढ़े को सारा असला खत्म हो गया तो BRB ते साडी ड्यूटी सी। कहंदे असी भारतीय फौज नू 8 घंटे सिर्फ नारे तकबीर ते नारे रिसालत ना रोकी रखा। मुसलमान दी पावर नार टाइम 10 देना जी टाइम जिंदाबाद। ए जज्बात ही हैं जिन्होंने आखिर ते कम आना। सारे हथियार जदों मुक जाते हैं तो फिर एक ही होंदा कि इकबाल कहना अगरचे ज़रबी हैं जहां में काजिल हाजात, जो फ़क्र से मुयस्सर है तवंगरी से नहीं। कहना अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर गयूर, अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। ए जड़ी तुसी साड़ी दे रहे हो ना बेअदानापन, ना साढ़े कोल जनाब कोई शह, ना वड्डे डेरे, ना वड्डियां गल्लां, ना जनाब वड्डे इमारतां ते जनाब वड्डे खानदान, कोई शह भी कोई नहीं। लेकिन असी उसे ही आलम फकर दे विच सारे कुफर नूं भी पुकार रहे हैं और सारे जालिमां दी आंखें चख पा के कर रहे हैं कि ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, और जालिम अगर आए नजर कहरे जुल जलाल बन, और खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों का सर झुके, कज़ा सितमगरों की हो सितम जदों की ढाल बन। ए साड़ी पूरी तारीख दा मंशूर है, ए पूरी तारीख दा मंशूर है कि जनाब साढ़े सामने अगर कोई मजलूम आ जाए ना तो असी उहदे सामने बिछ जाते हैं कि असी तुहाडे नौकर हाँ। हाँ जे सानू कोई जालिम पुकार लवे और आखे कि जनाब तुसी झुक जाओ, अरबां रुपए लैके डॉक्टर साहब भी दस रहे सन ए सैनेट इलेक्शन गुजरे, ए जड़े बड़े मामलात गुजरे, अरबां रुपए गड्डियां लैके आए और सारा कुछ आके कहने लगे जनाब आप हमसे बात करने, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा जी आप लेट आए। कहते आपकी डील किसी से पहले हो चुकी। मैंने कहा जी हमारी डील हमारे कायद बाजार मुस्तफ़ा में करके गए, हमारी डील हमारे कायद बाजार मुस्तफ़ा में करके गए हैं। बाद में फ़ोन करके कहने लगे हमने आपको इतनी ऑफर्स दी, हम बड़े पशेमान हैं कि आपने हमारी एक ऑफ़र भी कबूल नहीं की, हम बड़ा परेशान हैं कि आप क्या हैं। मैंने कहा आप परेशान ना हो, आप खुश हों
कि कायनात के अंदर, आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर, इस बेरारवी के दौर में जब ज़मीर एक चाय की प्याली के ऊपर बिकते हैं, जब ज़मीर एक ताल्लुक सलाम दुआ के ऊपर बिकते हैं, जब जनाब इन जालिमों के आंख में आंख डालने वाला बंदा कोई नहीं, जब इनके आगे खड़े होने वाला कोई बात करने वाला बंदा कोई नहीं, हम उस पूरे जुल्म के निज़ाम ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सामने खड़े हुए हैं। और ये भी आप खुश हों कि आपने बताया कि हमने 5 करोड़ में फलाना MPA खरीदा, 10 करोड़ में फलां खरीदा, 10 करोड़ में फलां खरीदा। अपने वजीर आजम को बता दें कि आपकी रियासत में आज भी ऐसे लोग, कलंदर लोग जो इकबाल की फिक्र के बारिश हैं, वो रहते हैं, जिनको कायनात की कोई कीमत खरीद नहीं सकती, जिनको कायनात की कोई जर खरीद नहीं, जिनको कायनात की कोई जनाब दौलत शोहरत नहीं खरीद सकती, क्योंकि हमारा सौदा बाजार मुस्तफ़ा में हो चुका है। हमने एक ही बात की है कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे, न हम शेख। खुली सी बात है। और लोग समझते हैं कि मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल के लिए होना, यह हुलिया जरूरी है। यह हुलिया हमने अपनाया अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। लेकिन कुफर याद रखे, मोमिन किसी भी हुलिये में हो, इस हुलिये में हो, किसी भी हुलिये में हो, वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह मोमिन, इकबाल ने कहा था, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा। पूरा कुफर एक ही बात पर लगा हुआ है कि यार हमने इतना कुछ किया, इनको लिटरेचर दिया, फाशी दी, उरियानी दी, बेरारवी दी, जनाब हर किस्म से इनको लिताड़ा, लेकिन जब भी इनके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, जब भी इनके नबी की बात आती है, तो हर मुसलमान मचल जाता है, वो अपने आप से बाहर हो जाता है। इकबाल से पूछते हैं, इकबाल क्या बात है? इकबाल कहता है, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। इकबाल ये तो नहीं निकलेगी, इकबाल खुद ही कहता है, इकबाल कहता है कि ए हल्का दरवेशा वो मर्द खुदा कैसा, ए हल्का दरवेशा वो मर्द खुदा कैसा हो, जिसके गरेबा में हंगामा रुस्ताखेज। इकबाल कहता है कि ये रूह मोहम्मद इस उम्मत के दिलों से नहीं निकाली जा सकती। कुफर जब सारा मिलके कोशिशें करता है ना, तो अल्लाह एक ऐसा रिजाल पैदा करता है जो सदियों बाद आकर हुजूर की उम्मत का ताल्लुक हुजूर से वापस जोड़ देता है। हम आपको सिर्फ एक ही पैगाम देने आए हैं कि कोई बात नहीं, आप इस हुलिये से परेशान ना हो, ये आप ही का हुलिया है। और मैं आपको सच्ची बात बता दूं, हम जितने भी मॉडर्न हो जाएं, जितने भी जो कुछ हो जाएं, जब तक हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं ना, कुफर हमसे राजी नहीं हो सकता। कुरान का फैसला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। इकबाल कहता है, वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर। इकबाल कहता कि यार ਉਹ बड़े चंगे सन जिन्हें कुरान ते अमल किया, सारी दुनिया उत्ते हुकूमतां करते रहे। असी कदी दाएं जा रहे हैं, कदी बाएं जा रहे हैं, कदी अगे जा रहे हैं, ना सानू मंजिल दा पता, ना सानू ये पता असी जाना किधर हाँ, और ना सानू ये पता कि जनाब साड़ी मंजिल की है, असी किस राह उत्ते चल रहे हैं। आखिर साड़ी अखां किदे खुलियां सन कि वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर। हम जिस रोशनी के पीछे भाग रहे हैं, हकीकत में वो अंधेरा है, और जो हकीकी रोशनी है वो इकबाल की ज़बानी पूछते हैं कि इकबाल हकीकी रोशनी है क्या? इकबाल कहता है, काहिनो पापा ओ सुल्तानो अमीर, काहिनो पापा ओ सुल्तानो अमीर, बाहर यक नक्शेर सद नक्शेर गिर। इकबाल कहता है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले काहिन, पापा, पादरी, सुल्तान और वजीर, सरदार, बादशाह, सारे इस इंसान को काटने वाले थे, खाने वाले थे। बाहर यक नक्श हुआ क्या? कहता तामीन हक बहकदारा सपुर्द। कहना इतने में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले गए। कहना मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए, किया क्या? तामीन हक बहकदारा सपुर्द। इतने में मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने जनाब हक अमीनों के सपुर्द कर दिया। कैसे किया? बंदागारा मसनद खाका सपुर्द। लोग बड़े बड़े आए, उन्होंने कहा जी हम गरीबों के साथ हैं, हम जनाब मजलूमों के साथ हैं। सब ने मजलूमों के नाम पर खाया। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हबशी गुलामों को काबे की छत के ऊपर चढ़ा दिया, हबशी गुलामों को काबे की छत पर चढ़ा दिया। और किया क्या कि जिस दिन फतह मक्का हुआ,
सारे आज मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार कुरैशी, हाशमी, मुत्तलबी सारे बाहर खड़े। आज जिन्होंने कलमा पढ़ लिया वो भी बाहर खड़े, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा वो भी बाहर खड़े। आज हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर वाशी बिन हरब तक तमाम जनाब मरातिब के एतबार से तमाम सहाबा भी बाहर खड़े। मेरे आका और मौला ने किया क्या? काबे का दरवाजा खुलवाया, अंदर गुलाम हजरत बिलाल को साथ लिया और गुलाम इब्ने गुलाम हजरत उसामा बिन जैद को अंदर जाके कुंडी लगवा ली। आज बड़े बड़े कुरैशी हाशमी बाहर खड़े। इकबाल कहता है बंदागारा मसनद खाका सपुर्द, कहता है मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर गुलामों को वो मकाम दिए जो बादशाहों को भी नहीं मिल सके। तो आए हम सब लौट कर वापस, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें बुनियाद पर हासिल किया था। और याद रखिएगा कि कुफर का आखिरी बार है कि ये अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना छोड़ दें। इश्क रसूल इनकी जानों से निकाल दिया जाए आ भी सकते हैं, लेकिन इनका ताल्लुक जो हुजूर से है वो कभी नहीं टूट सकता। कायनात की कोई चीज भी आ जाए ये ताल्लुक नहीं टूटना चाहिए। मोमिन के पास तो आखिरी सहारा जीने का है ही उसके नबी की मोहब्बत। अगर ये निकाल दी जाए फिर तो मोमिन रहता ही नहीं। और आखिर में अभी हुजूर की शफात लेनी है, और वो किस सूरत में लेनी है कि हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। हम भी सुनेंगे मजहर कोई नाते रंगी, गर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। अल्लामा इकबाल का आखिरी शेर, इकबाल कहता है जां के मिल्लत रहा हयात अज इश्क़ उस और बरगो साजे का कायनात अज इश्क़ उस। इकबाल कहता है अगर उम्मत मुस्लिमा अपना खोया हुआ वकार दोबारा बहाल करना चाहती है तो अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो जाए। कैसे वाबस्ता हो जाए कि मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दश ज़माना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।